Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our channel Journey of Quran with Hafiz Usman. So viewers, today we will start our fourth part of Surah An-Nazi'at, and today we will read from verse number 31 to 37. आज हम अपनी सूरत an-Nazi'at का चौथा हिस्सा जो कि आयत नंबर 31 से आयत नंबर 37 तक है, इसमें आज हमने देखना है कि हमारे पास कौन से कवायद हैं, रूल्स हैं जिनको हमने जानना और सीखना है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा वल्जिबाल अरसाहा। सबसे पहले हमारे पास खौ और रॉ एक मुस्तालिये में से है तो हमने इसको पुर पढ़ना है, और रॉ पर ज़बर है तो रॉ को भी हम पुर पढ़ेंगे यानी मोटा। उसके बाद हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा है, खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर अलिफ मद्दा है, मगर अलिफ मद्दा के ऊपर हमें मद नज़र आ रही है, इस मद की वजह से हमने इसको 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास मद्दा अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर, ये अलिफ मद्दा की तारीफ है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मद्दा करेंगे यानी खींच कर पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले ज़बर, तो ये रॉ को पुर पढ़ने की एक सूरत है, हम इसको मोटा पढ़ेंगे। आइन को मखरज से अदा करेंगे और इसको 2 सेकंड तक खींचना है। आखिर में फिर हमारे पास अलिफ मद्दा है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मद्दा और लफ्ज़ भी, हरूफ मद्दा भी वक्फ में तब्दील नहीं होते, इनको एज इट इज़ पढ़ा जाता है चाहे आप वक्फ करें या ना करें। अब यहाँ पे एक नई बात, आपने कुरान पाक में अक्सर देखा होगा कि आपको इस छोटा सा स्वाद जैसी अलामत नज़र आती है, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नाम है मुरख्खस, इसको वक्फ़े मुरख्खस कहते हैं, ठीक है। ये मुरख्खस की अलामत है। अब मुरख्खस का मतलब क्या है, यानी इस स्वाद पे करना क्या है। ये वक्फ की अलामत तो है, लेकिन इस पे करना क्या है, इसे पढ़ते किस तरह है। तो मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे तो आपके सामने एक आयत के ऊपर यानी वक्फ़े ताम के ऊपर स्वाद है, तो आपके लिए जानना आसान है कि चाहे आप यहाँ पे वक्फ करें या ना करें, ठीक है, इस स्वाद की इतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मगर अगर ये कहीं कुरान पाक में किसी आयत के दरमियान में आपको नज़र आए, ठीक है, किसी बड़ी आयत के दरमियान में, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपकी इतनी सांस है, आपकी सांस इतनी इजाज़त देती है कि आप वो आयत पूरी एक सांस में पढ़ सकते हैं तो बेशक पढ़ें। लेकिन अगर आपकी सांस इतनी इजाज़त नहीं देती कि आप उसको एक सांस में पढ़ें, यानी आप वक्फ करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे इस सौद पे वक्फ करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मतलब ये भी हुआ कि सौद पे आपकी मर्जी है कि आप वक्फ करें या ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे यानी मुंह और आवाज़ को खोलकर। सीन एक तो सीटी वाली आवाज़ का पढ़ना है और दूसरे इसको खींचना है। नेक्स्ट हमारे पास फिर अलिफ मद्दा, तो वक्फ में तब्दील नहीं होगा। मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, यहाँ पे हमारे पास अलिफ मद्दा है, फिर अलिफ से पहले ज़बर खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक लंबा करना है। 2 ज़बर की तनवीन के बाद लाम हरूफ यरमलून में से ज़रूर है, मगर इदगाम के कायदे में रॉ और लाम में गुन्ना नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। आखिर में हमारे पास फिर साकिन हर्फ है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि साकिन हर्फ, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत वक्फ में तब्दील नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे पास मीम साकिन है, तो यहाँ पे ये भी तब्दील नहीं होगा। फ़इज़ा जाअत तम्मतुल कुब्रा, अब यहाँ पे हमारे पास अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। दूसरा दाल को नरमी के साथ अदा करना है। अलिफ मद्दा के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे मद है, तो हमने इस मद को खींच कर पढ़ना है, 3, 4 या 5 सेकंड तक लंबा करना है। तो मुस्तालिया भी है, मोटा पढ़ेंगे, और कलकला भी है तो खूब जमाव के साथ अदा होगा। कल मुस्तालिया होने की सूरत में हम इसको पुर पढ़ेंगे यानी मोटा, मुंह और आवाज़ को खोलकर। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, उसके साथ साथ हमारे पास मद है, तो इस मद की वजह से हमने इसको 2 नहीं बल्कि 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे और गुन्ना की मिकदार 2 सेकंड के बराबर है, यानी इसको खींच कर पढ़ा जाता है। बा हमारे पास है कलकला में से, तो हमारी जो आवाज़ है वो हमें वापस सुनाई देनी चाहिए, यानी हमारे मखरज में जुम्बई सी हो।
را پر کھڑا زبر ہے تو پھر کھڑا زبر یہاں پہ وقف میں تبدیل نہیں ہوگا، را کو ہم نے کھینچ کر ہی پڑھنا ہے، چاہے آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، یوم تو واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین بغیر کھینچے پڑیں گے، یوم جلدی سے کوئکلی، دال ہمارے پاس نرمی کے ساتھ دا ہوگا، را کے اوپر پیش، را کو پر پڑیں گے یعنی منہ اور آواز کو کھول کر، نون ساکن کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے سین، تو اس سین کی وجہ سے ہم نے یعنی نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الف مدہ ہے تو الف مدہ کو ہم 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پھر الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے، یہ کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس عین کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آخر میں ہمارے پاس وقف ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کھڑی حرکات وقف میں تبدیل نہیں ہوتی، تو یہاں پہ کھڑی زبر ہے تو یہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوگی، اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر ہی پڑھا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے زا، تو زا کو ہم سختی کے ساتھ ادا کریں گے کیونکہ یہ سختی کے ساتھ پڑھے جانے والا حرف ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہا، تو فرسٹ ہا کو اپنے مخرج سے ادا کریں، دین یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے اور غنہ کی مقدار 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے۔ آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا غنہ کو۔ را پر پھر کھڑی زبر ہے تو کھڑی حرکات وقف میں تبدیل نہیں ہوتی، میں نے آپ کو بتایا پہلے، یہاں پہ پھر کھڑی زبر ہے تو ہم اس کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے اور دوسرا را کو موٹا پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ الف مدہ ہے، کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تو حروف اخفا میں سے ہیں، غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ غنہ کی مقدار 2 سیکنڈ کے برابر ہے۔ نیکسٹ پھر ہمارے پاس تو مستعلیہ میں سے ہیں، موٹا پڑھیں گے، اور غین بھی مستعلیہ میں سے ہے تو ان دونوں کو ہم پر پڑھیں گے یعنی منہ اور آواز کو کھول کر، اور آخر میں ہم نے غین کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی حرکات وقف میں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو چلیں اپنے اس حصے کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى صدق الله العظيم۔